हाँ जी, इन प्रीवियस क्लास हमने बताया था कि हमारे पास वो कॉमर्स में जो प्रोडक्ट टाइप्स होते हैं, प्रोडक्ट टाइप्स, उसमें एक टाइप होता है हमारा जिसे हम बोलते हैं सिंपल प्रोडक्ट। दूसरा टाइप होता है हमारा जिसे हम बोलते हैं वेरिएबल प्रोडक्ट। प्रोडक्ट। और तीसरा टाइप जो होता है हमारा उसे हम बोलते हैं एफिलिएट प्रोडक्ट। और इसके अलावा हमारा चौथा टाइप भी हो सकता है यहाँ पे। चौथा टाइप हो जाएगा हमारा यहाँ पे वर्चुअल। इसे आमतौर पे दोनों एक साथ ही कंसीडर कर लेते हैं कई सारे लोग, वर्चुअल और डाउनलोडेबल प्रोडक्ट। और पांचवें नंबर पे आ जाता है आपका क्या, आ जाता है ये ग्रुप प्रोडक्ट या ग्रुप्ड प्रोडक्ट। इस तरीके से ये आता है। तो लास्ट क्लास में हमने जो है इन दोनों के बारे में तो समझ लिया था कि हाँ जी, सिंपल प्रोडक्ट जो है नॉर्मल प्रोडक्ट है जिसकी एक सिंपल प्राइसिंग होती है और ख़रीद लिया जाता है। वेरिएबल प्रोडक्ट ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिसके अंदर हमें चॉइसेस के ऑप्शंस मिलते हैं, साइज़ की बेस पे, कलर की बेस पे, या कोई और डिफरेंट तरीका भी हो सकता है जिसके बेसिस पे आप अपने एक प्रोडक्ट के मल्टीपल वेरिएशंस देख पा रहे हैं। कि भाई मैं मार्केट में एक शूज़ जाके ख़रीदना चाह रहा हूँ तो उस शूज़ का कहीं ना कहीं शूज़ साइज़ होगा। आप किसी शॉप में जाओगे तो वहाँ पे पूछेगा भाई आप अपना शू साइज़ बता, तो आप बताओगे 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर। या वो आपसे पूछेगा सर आप बताएं कि आपको जो है किस कलर में शूज़ चाहिए, तो आप बता दोगे भाई मुझे जो है ब्लैक में चाहिए या ब्राउन में चाहिए। तो अगर आप इस तरह के वेरिएशंस को दे रहे हैं तो दैट मीन्स आप कैसा प्रोडक्ट ख़रीदना चाह रहे हैं, वेरिएबल प्रोडक्ट। या आपको जो साइट इस तरह के प्रोडक्ट्स दे रही है उस साइट ने आपको कौन सी फैसिलिटी दी, वेरिएबल प्रोडक्ट्स की। तो बच्चे आज हम जो अभी डिस्कस करेंगे, हम इसको अभी डिस्कस नहीं करेंगे। इसके लिए हमें एक एफिलिएट अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, उसको अप्रूव करवाना पड़ेगा। तो हम अभी पहले डिस्कस किस पे करेंगे, वर्चुअल एंड डाउनलोडेबल प्रोडक्ट्स के ऊपर। किस पे, वर्चुअल एंड डाउनलोडेबल प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पर आते हैं इस साइट पे और हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि वर्चुअल प्रोडक्ट कितने टाइप्स के होते हैं, वर्चुअल प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या होती है। और अगर आप चाहो तो यहाँ पे भी आप चेकआउट कर सकते हो कि मैंने इसी शीट पे यहाँ पे बताया कि वर्चुअल प्रोडक्ट हमारे कैसे प्रोडक्ट्स होते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा क्या लिखा हुआ है, वर्चुअल प्रोडक्ट्स या डिजिटल गुड्स रिप्रेजेंट्स नॉन टेंजिबल आइटम्स सच एज membership, services, warranties, subscriptions and digital downloads of books, music, videos and other products। यानी अगर आप ये कहना चाहते हैं कि सर मैं एक ऐसी वेबसाइट बनाना चाहता हूँ जिस वेबसाइट में प्रोडक्ट्स होंगे तो सही, लेकिन वो प्रोडक्ट ऐसे नहीं हैं जिनको आप फिज़िकली बेचना चाह रहे हैं। यानी आपके पास कोई फिजिकल प्रोडक्ट नहीं है जिस सामान को शिप किया जा सके, यानी कहीं पे लाया जा सके, बल्कि ये ऐसा सामान है जो सर्विस के रूप में है, मेंबरशिप के रूप में है, जो बुक्स डाउनलोड करने के रूप में है, या म्यूज़िक को परचेस करने के रूप में है, लाइक दिस। सर एक तरह से डोमेन और होस्टिंग हो गया। एक मिनट बच्चों ज़रा कॉल। तो मैंने अभी आपको क्या बताया, मैंने आपसे ये कहा कि जैसे सोनी म्यूजिक की वेबसाइट है, आप वहाँ पे गए, वहाँ पे बहुत सारी प्लेलिस्ट दे रखी है, सिंगल सॉन्ग भी दे रखा है, प्लेलिस्ट सॉन्ग भी दे रखा है, पंजाबी सॉन्ग के ग्रुप भी दे रखा है, इस तरह के अलग अलग ग्रुप्स के वो बने हुए हैं ऑडियो वीडियो के फॉर्म में। और यूज़र वहाँ से जाके क्या करना चाह रहा है, यूज़र वहाँ से जाके उन सॉन्ग्स को डाउनलोड करना चाह रहा है या उन सॉन्ग्स को सुनना चाह रहा है, लेकिन वो सारे पेड सॉन्ग्स हैं। तो उनके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उनके लिए आपको वर्चुअल प्रोडक्ट्स बनाने पड़ेंगे। या आपको याद होगा हमने अभी जॉब साइट के ऊपर काम किया था। यस सर। जब हमने जॉब साइट पे काम किया था तो जॉब साइट के अंदर हमने क्या देखा था कि वहाँ पे एक प्लगइन था जिसका नाम क्या था, उसका नाम था WP जॉब मैनेजर। और इस नाम की क्या थी, एक वेबसाइट भी थी जिसके ऊपर क्या दे रखे थे, एड ऑन्स दे रखे थे। क्या दे रखे थे, एड ऑन्स। यानी WP जॉब मैनेजर नाम के प्लगइन के बहुत सारे एड ऑन्स दे रखे थे और हर एक एड ऑन फ्री था या पेड था, पेड था। यानी आपको हर एक के लिए क्या करना पड़ता, पेमेंट करनी पड़ती। यस सर। जैसे मैं आपको दिखा भी देता हूँ, इस समय मैं यहाँ पे डालता हूँ WP जॉब मैनेजर की वेबसाइट पे
और यहाँ पे जैसे ही मैं जाता हूँ तो मुझे यहाँ पे इसके यहाँ पे तो सिंपल मुझे दे रखा है कि आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये डाउनलोड जो ये फ्री वाला डाउनलोड है। लेकिन अगर इसके बाद मुझे n नंबर ऑफ़ चीज़ें करनी है तो भाई मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसके एड-ऑन्स में जाना पड़ेगा। अब इसके एड-ऑन्स में अगर मैं जाता हूँ तो इसके एड-ऑन्स में मुझे यहाँ पे क्या नज़र आता है कि ये रहे प्रोडक्ट्स, ये प्रोडक्ट्स है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या दे रखा है कि भाई ये प्रोडक्ट आप अप्लाई कर सकते हो। ये प्रोडक्ट आपको कितने में मिलेगा, 1 साल का मिलेगा। यानी इस प्रोडक्ट की ड्यूरेशन दे रखी है 1 साल, और 1 साल के अंदर आप इसे $39 के लिए यूज़ कर सकते हो, $39 में यूज़ कर सकते हो। अब यूज़र सपोज़ करो यहाँ पे जाएगा, जैसे यूज़र जाएगा तो यहाँ पे आपको क्या नज़र आ रहा है, तब से टॉप पे तो आपको इन्होंने ये बता दिया कि आप पूरा बंडल परचेज़ कर सकते हो, या आप यहाँ पे जो है पर्सनल यूज़ के लिए $39 में ख़रीद सकते हो, या फिर $99 में पूरे साल के लिए ख़रीद सकते हो एज अ डेवलपर, कि आप उसमें डेवलपिंग कर सकें। नीचे उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन गिवन कर दी इन्होंने। हाँ, उसके बाद अब अगर मुझे पर्सनल यूज़ के लिए ख़रीदना, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद तो मुझे कहाँ पे ले आया है मुझे चेकआउट पेज पे। और चेकआउट पेज पे आने के बाद मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे अपनी बिलिंग डिटेल्स डालनी पड़ेगी। नीचे मेरा ऑर्डर जनरेट हुआ है, यहाँ पे बता रहा है कि आप इसकी जो पेमेंट कर सकते हो वो किसके द्वारा कर सकते हो, कार्ड्स के द्वारा कर सकते हो। आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जो भी आपको यूज़ करना है वो यूज़ कर सकते हो। इवन आप पेपाल वाली सर्विस भी यूज़ कर सकते हो। और फिर सब कुछ करने के बाद आपकी पेमेंट हो जाएगी। और जैसे पेमेंट होगी मेरे पास एक ईमेल आएगा, उस ईमेल में एक लिंक होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करूँगा और मैं वहाँ से या तो उसे डाउनलोड कर लूँगा, या जैसे ही पेमेंट सक्सेसफुल होगी, सक्सेसफुल होते ही जो लिंक होगा उस लिंक पे एक डाउनलोड सिंबल आ सकता है, जहाँ से मैं इस प्लगइन को डाउनलोड कर पाऊँगा। क्लियर दैट? तो क्या ये फिज़िकल प्रोडक्ट हुआ? क्या ये सामान मुझे देने कोई पर्सन आएगा, डिलीवर करने मेरे घर के दरवाजे पे नॉक करेगा? नहीं। तो ये कैसा प्रोडक्ट है? ये आता है वर्चुअल प्रोडक्ट्स के अंदर। तो वर्चुअल प्रोडक्ट्स कैसे हो गए? जिनमें सब्सक्रिप्शन शामिल होती है, मेंबरशिप शामिल होती है, सर्विसेज शामिल होती हैं। ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि सॉरी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ वर्चुअल प्रोडक्ट्स ऑनलाइन स्टोर्स लाइक ई बुक्स, वीडियो स्टोर्स, सॉफ्टवेयर स्टोर्स, म्यूजिक एंड ऑडियो, ग्राफिक्स, फोटोग्राफी, डॉक्यूमेंट्स, मेंबरशिप्स। तो अगर आप इस तरह की कोई भी स्टोर्स क्रिएट करते हैं तो ऐसे स्टोर्स आपके कैसे स्टोर्स होंगे, या ऐसे स्टोर्स में आपका कैसा प्रोडक्ट मेंशन किया जाएगा? वर्चुअल। अब वर्चुअल में एक चीज़ और आ जाती है कि वर्चुअल कैन बी अ डाउनलोडेबल प्रोडक्ट। वर्चुअल कैन बी अ डाउनलोडेबल प्रोडक्ट और नॉट बी, यानी वर्चुअल आपका डाउनलोड प्रोडक्ट भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। अब ये डाउनलोडेबल प्रोडक्ट कब होगा कब नहीं होगा वो समझनी आपको ज़रूरी है। सपोज़ करो मैं एक ऐसा वर्चुअल प्रोडक्ट बनाना चाह रहा हूँ, जो किस चीज़ पे होगा, कंसल्टेंसी पे। किस पे? कंसल्टेंसी। जैसे मिसाल के तौर पे आज की डेट में आप एक ऐड सुनते होगे या देखते होगे पैक्ट्रो करके क्या कुछ ऐसे है नाम, पैक्ट्रो ऐप, डॉक्टर पैक्ट्रो या पैक्ट्रो करके कुछ ऐसे है शायद। इस पे आप जाओ और इस पे आप जो है ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हो। किससे? एक रेप्यूटेड डॉक्टर से जो आपके नियर बाय होगा। लेकिन उसके लिए क्या किया जाएगा, उसके लिए एक फ़ीस चार्ज की जाएगी। क्या की जाएगी? अगर आपको ये ऐप क्या फैसिलिटी दे रही है, ये ऐप अगर आपको फैसिलिटी दे रही है कि आप ऑनलाइन डॉक्टर से मीट कर सकते हो, अपने मरीज़ की हालत बता के उससे दवाई पता कर सकते हो, तो डॉक्टर आपको कंसल्ट कर रहा है ना, तो वो अपनी कंसल्टेंसी फ़ीस लेगा। तो पहले यहाँ पे क्या होता है, पहले यहाँ पे आते हो आप और यहाँ पे आप एक चार्जेस पे करते हो, और वो चार्जेस आमतौर पे किस तरह का चार्ज होगा, वो सर्विस चार्ज होगा एक। ठीक है। और जैसे आप ये कर देते हो तो आपको एक टाइम दिया जाता है, या जो भी आपके लिए अवेलेबल डॉक्टर ऑनलाइन होता है आपको उससे कनेक्शन जोड़ दिया जाता है। आप मरीज़ ने डॉक्टर को बताया तबीयत के बारे में, डॉक्टर ने उसकी तबीयत को समझते हुए उसको प्रिस्क्रिप्शन लिखी और ये कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। जैसे ही ये कॉल डिस्कनेक्ट होगी आपकी सर्विस की लिमिट क्या होगी, एक्सपायर होगी, बस बात खत्म। अब इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये है कि अब आपको अगर दोबारा डॉक्टर से बात करनी है तो अगेन
मे बी आपको अगेन फिर से क्या करना पड़ेगा, फिर से आपको सर्विस परचेज करनी पड़ेगी। जैसे नहीं होता कि हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो ईच एंड एवरी टाइम एवरी विजिट पे डॉक्टर हमसे क्या लेता है, कंसल्टेंसी फीस लेता है। हाँ यस सर। यस सर। अरे भाई हाँ है ना, यस सर। या डॉक्टर फ्री में देखता है कि नहीं नहीं आ जाओ, तुम तो पुराने हो, तुम तो 3 महीने से मुझे दिखा रहे हो, तो ऐसा होता है नहीं ना। तो अगर इस तरह की चीज़ होगी तो ये कंप्लीट क्या होगी, ये वर्चुअल होगी। क्या होगी, कंप्लीट वर्चुअल। या आज की डेट में जैसे बहुत सारी एजेंसीज हैं, जैसे मैं बात करूं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज, आपने शायद ये नाम सुना हो, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज। अब आप सब जानते हो भाई लॉकडाउन है, और लॉकडाउन के अंदर हम किसी कंपनी में सपोज नहीं जा पा रहे हैं उनसे बातचीत करने के लिए अपनी वेबसाइट की इम्प्रूवमेंट के लिए, तो उन कंपनीज़ की जो वेबसाइट है, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज की जो वेबसाइट है, वो आपको कंसल्टेंसी ऑनलाइन प्रोवाइड कर रही हैं। क्या आपको ऑनलाइन कंसल्टेंसीज प्रोवाइड कर रही हैं। किस तरीके से ऑनलाइन कंसल्टेंसी प्रोवाइड की जा रही है कि आप वहाँ पर आओ और वहाँ पे आके उनका एक वर्चुअल प्रोडक्ट कंसल्टेंसी नाम का प्रोडक्ट क्या कर लो, परचेज कर लो। उसकी एक फ़ीस होगी, अब वो फ़ीस 1000 रुपये हो सकती है, 2000 हो सकती है, 4000 हो सकती है, एक कंसल्टेंसी की एक सेशन की फ़ीस। और उस एक सेशन के अंदर आपको उनसे जो जो बात जाननी है, जैसे जाननी है, वो आपको पूरी तरह से सेटिस्फाई करेंगे। जैसे ही आपकी सेशन ख़त्म होता है, सेशन के ख़त्म होते ही सपोज मान लीजिए कि आपने जो सर्विस के लिए चार्जेस दिए थे वो भी पूरे हो गए। अब दोबारा अगर उनसे दोबारा बात करनी है तो आपको फिर से क्या करना पड़ेगा, आपको फिर से वो चीज़ लेनी होगी। या फिर आप ये कह सकते हैं कि हो सकता है आप जो कंसल्टेंसी फ़ीस दे रहे हैं वो 1 महीने की दे रहे हैं, अब 1 महीने के अंदर आप उनसे 10 बार कंसल्ट करो, कोई दिक्कत नहीं, तो ऐसा भी किया जा सकता है। लेकिन क्या जहाँ पे मैंने बात करी डॉक्टर पैक्ट्रो ऐप की या कंसल्टेंसी डिजिटल मार्केटिंग फर्म की, क्या इनसे आप वो सर्विस डाउनलोड कर रहे हो? नहीं ना, वो चीज़ डाउनलोड नहीं हो रही। बस आप क्या कर रहे हो, उस चीज़ का बाद में यूज़ करोगे तो आप उसे ऑनलाइन क्या कर रहे हो, परचेज कर रहे हो। तो ये चीज़ जो हो गई ये कम्प्लीटली क्या हो गई बेटे, वर्चुअल हो गई। क्या हो गई, वर्चुअल। देखो सॉन्ग को डाउनलोड किया जा सकता है सॉन्ग की वेबसाइट पे जाके, सॉफ्टवेयर को सॉफ्टवेयर की वेबसाइट से जाके डाउनलोड किया जा सकता है, ग्राफिक्स को डाउनलोड किया जा सकता है। तो ये वर्चुअल भी होंगे और डाउनलोडेबल भी होंगे। लेकिन जहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसी सर्विस की, ऐसी सर्विस कि भाई मैं गया पेपर पता नहीं कौन सी ऐप है, कौन सी वेबसाइट है, वहाँ पे गया, उस वेबसाइट के द्वारा क्या हो रहा है, मेरे घर पे वो मेरे फर्नीचर वगैरह के लिए आ रहे हैं और काम करके जा रहे हैं। या हाँ ऐसा कह लीजिए कि आपने एक वेबसाइट का नाम सुना होगा शायद, या कंपनी का नाम एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स, अब एशियन पेंट्स अब आज के डेट में जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है, तो जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है एशियन पेंट्स ने एक सर्विस शुरू करी है। क्या कि हम आपको ये नंबर दे रहे हैं या आप हमारी वेबसाइट पे आके एक सर्विस परचेज करो। सर्विस परचेज करने से क्या होगा कि हमारे लोग आपके घर आएंगे और आपके घर को पूरी तरह पूरा क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, पूरा मेकओवर कर देंगे, चुरा के नहीं लगाएंगे बल्कि दीवारों को रंग रूप दे देंगे, बेहतर टेक्सचर्स दे देंगे। तो यहाँ पे आप उनसे क्या खरीद रहे हो, एक सर्विस। तो ये सर्विस केवल वर्चुअल होगी या वर्चुअल एंड डाउनलोडेबल होगी? वर्चुअल। ये केवल वर्चुअल सर्विस है क्योंकि इसमें डाउनलोड कुछ नहीं हो रहा। क्या इसमें डाउनलोड कुछ नहीं हो रहा, लेकिन आपने एक ऑनलाइन सर्विस अपने हाथ में क्या कर ली, गेन कर ली। तो यहाँ तक बच्चों बात क्लियर है कि वर्चुअल प्रोडक्ट बेसिकली क्या है, नॉट टेंजिबल, नॉन टेंजिबल, यानी जो दिखाई नहीं दे रहे हैं। और क्या दिखाई नहीं देती, मेंबरशिप, सर्विस, वारंटीज, सब्सक्रिप्शंस या फिर डिजिटल डाउनलोड्स ऑफ बुक्स, प्रोडक्ट्स वगैरह वगैरह। तो मुझे लगता है कि मैंने आप लोगों को इसके बारे में जो मुझे समझाना था वो मैंने समझा दिया है, और ये भी बता दिया कि कौन कौन से ऑनलाइन स्टोर्स वर्चुअल प्रोडक्ट को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। वो यहाँ पे बता दिया गया है कि ई बुक्स, डाउनलोड वीडियो साइट्स, सॉफ्टवेयर की साइट जहाँ से आप किसी वेब एप्लीकेशन को, गेम को या प्लगइन वगैरह को डाउनलोड कर रहे हो, वो सारी की सारी आपकी वर्चुअल प्रोडक्ट्स की साइट्स हैं। लेकिन ऐसे ही जहाँ से डाउनलोड्स किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, डाउनलोड किया जा रहा है, या फिर ग्राफिक्स या फिर सब्सक्रिप्शन वगैरह वगैरह। तो अब मैं एक काम करता हूँ, अब मैं आपको सीधा लेकर चलता हूँ अपनी वेबसाइट पे और मैं आपको दिखाता हूँ मेरी वेबसाइट के ऊपर मैंने कुछ और प्रोडक्ट्स यहाँ पे ऐड करे हैं उस दिन के बाद।
ज़रा देखिएगा यहाँ पे आपको क्या क्या प्रोडक्ट्स नज़र आ रहे हैं। तो आप सब यहाँ पे देखो, यहाँ आपको क्या नज़र आ रहा है लिखा हुआ, देखिएगा ज़रा क्या लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ई कॉमर्स कंसल्टिंग। और यहाँ पे असल में मुझे सारे प्रोडक्ट एक जगह पे नहीं बनाने थे। एक्चुअल में जब हमें इस पर काम करना था, हमें अपनी वेबसाइट पहले चूज़ करनी पड़ती है कि हम किस तरह के प्रोडक्ट के लिए बना रहे हैं। लेकिन फिलहाल मुझे आपको क्योंकि सिर्फ समझाना है प्रोडक्ट से, तो मैं अपनी इसी एक वेबसाइट के ऊपर सारी चीज़ें रख रहा हूँ, वरना ये गलत प्रैक्टिस भी होती है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ लिखा आ रहा है कि ई कॉमर्स कंसल्टिंग, इस प्रोडक्ट की एक तस्वीर बनी हुई आ रही है, नीचे 4000 लिखा हुआ आ रहा है। एक यहाँ पे आ रही है क्या, एक बुक का कवर आ रहा है, यहाँ पे तस्वीर आ रही है, क्या लिखी हुई, थिंक पाइथन। और यहाँ क्या लिखा हुआ है 250, और यहाँ लिखा है ऐड टू कार्ट। अब मैं इन दोनों के काम करता हूँ, इन दोनों प्रोडक्ट को मैं अलग अलग टैब में ओपन करता हूँ और मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें से एक प्रोडक्ट जो है वो है वर्चुअल प्रोडक्ट और दूसरा जो प्रोडक्ट है वो है आपका वर्चुअल एंड डाउनलोडेबल प्रोडक्ट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, ई कॉमर्स कंसल्टिंग की। ये इसकी तस्वीर है, आपको मैं इसकी तस्वीर दिखा देता हूँ। ये तस्वीर इसके ऊपर बनी हुई नज़र आ रही है प्रोडक्ट के ऊपर। अब यहाँ पे मैंने इसकी कैटेगरी क्या दी है, अगर आप इसकी कैटेगरी देखें तो इसकी कैटेगरी मैंने क्या दे दी, यहाँ पे वर्चुअली दे दी है। फिर इसके बारे में मैंने यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन वगैरह डाल दी हैं। अब होगा क्या, होगा कुछ नहीं, जैसे ही आप इस प्रोडक्ट के ऊपर जाओगे इसे परचेज़ करने के लिए, ये ऐड टू कार्ट का ऑप्शन आपको दे देगा। लेकिन आप देखो यहाँ पे एक चीज़ और नहीं आ रही, वो क्या नहीं आ रही कि यहाँ पे ये लिखा हुआ नहीं आ रहा कि आप ये एक परचेज़ करना चाह रहे हो प्रोडक्ट, ये 2 परचेज़ करना चाह रहे हो। क्योंकि यहाँ पे एक नंबर, एक बॉक्स आता है, स्लाइडर बॉक्स आता है या एक अप डाउन नंबर्स बॉक्स आता है जिसमें आप 1 2 3 टाइप कर सकते हो, यानी आप उस चीज़ को उतने टाइम्स परचेज़ करना चाह रहे हो। लेकिन यहाँ पे नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने दिया नहीं है। अब ज़रा मैं क्या करता हूँ, मैं ऐड टू कार्ट पे जाता हूँ और ऐड टू कार्ट पे जाने के बाद क्या होगा, यहाँ पे प्रोडक्ट के बारे में पूरा लिखा हुआ आएगा और बता देगा कि आपका जो प्रोडक्ट है वो ऐड टू कार्ट हो चुका है। ऊपर यहाँ लिखा हुआ है ग्रीन के अंदर। यहाँ पे जाके हम व्यू कार्ट पे क्लिक करते हैं और व्यू कार्ट पे क्लिक करने के बाद अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे प्रोसीड टू चेकआउट पे क्लिक करना है। जैसे ही प्रोसीड टू चेकआउट पे क्लिक किया जाएगा तो हमारा चेकआउट पेज आएगा और चेकआउट पेज के अंदर हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन डालनी है। तो आई थिंक ये गौरव सिंह कौशाम्बी, पता नहीं कौन है ये, तुम में से तो कोई नहीं है, गौरव कौशाम्बी@gmail.com। ठीक है, यस सर। कौन तुम हो? जी सर। अच्छा, तो चलो भाई इनके ईमेल एड्रेस पे हम ये प्रोडक्ट क्या करते हैं, इन्हें सेल कर, ये आई मीन मान के चलो कि गौरव ये प्रोडक्ट परचेज़ कर रहा है साइट से आके। तो गौरव यहाँ पर आया, गौरव ने यहाँ पर आके अपनी डिटेल डाली और प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करा। तो गौरव के पास अब एक ईमेल आएगा, तो गौरव उस ईमेल को चेकआउट कीजिए आप इमीडिएटली और उसका स्क्रीनशॉट हमें भेजिए ईमेल को ओपन करने के बाद, ठीक है। इमीडिएटली मुझे भेजिए इंडिविजुअली ताकि मैं सबको उसे दिखा सकूं। और मैं चलता हूं अभी फ़िलहाल कहाँ पे, मैं चलता हूं फिलहाल अपने डैशबोर्ड पे। कहाँ पे? डैशबोर्ड पे। अपने डैशबोर्ड पे चलता हूं सर हाँ जी बोलिए। ये सर हमारा जो ईमेल आएगा सर सिंपल प्रोडक्ट में भी आएगा, ये और सिंपल इसमें भी प्रोडक्ट ही होगा, लेकिन सिंपल प्रोडक्ट में हमने बस एक ऑप्शन को टिक कर रखा है वर्चुअल। अभी दिखाऊंगा करके प्रैक्टिकल, रुक जाओ पहले आपको वर्किंग तो समझा दूं। तो यहाँ पे मैंने ऑर्डर्स पे जाके देखा, तो ऑर्डर्स में जाके मैं देख पा रहा हूँ कि भाई यहाँ पे क्या आया हुआ है, एक ऑर्डर आया हुआ है किसके नाम से, गौरव सिंह के नाम से। और गौरव ने आई थिंक मुझे स्क्रीनशॉट भेज दिया, ज़रा मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ भाई। यहाँ आते हैं और अगर आप सारे के सारे गौर से देख पाएँ तो यहाँ पे गौरव के पास मेरी साइड से क्या गया है, एक मेल गया है डिजिटल वेब सर्वर के नाम से। यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि गौरव ने क्या करा है, अच्छा इससे ज़्यादा जूम नहीं होगा, कोई बात नहीं। यहाँ पे गौरव ने 10 जून को एक ऑर्डर परचेज़ करा है, वो ई कॉमर्स कंसल्टिंग की फ़ीस। और यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग टू सर्विस वगैरह वगैरह एंड डन, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ कि मैं इनके इस ऑर्डर को वो कर देता हूँ, कंप्लीट कर देता हूँ। गौरव अब चेक करना कि क्या तुम्हारे पास अब कोई मेल आएगा या नहीं आएगा, और अगर वो तुम्हें
मेन एरिया में ना मिले तो एक बार स्पैम में भी देखना। कहाँ पे? स्पैम स्पैम में देखना। तो भाई मैं एक काम करता हूँ, इनके ऑर्डर को यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, कंप्लीट स्टेटस कर देता हूँ। तो यहाँ पे लोडिंग हो रही है, ठीक है जी। अब यहाँ पे स्टेटस क्या आ चुका है, यहाँ इनका स्टेटस आ चुका है कंप्लीटेड। तो अब गौरव जाके चेक करेंगे कि भाई क्या हुआ क्या नहीं। तो मैं एक बार इस पेज को रिफ्रेश करूँगा। लिसन गाइस, देखो यहाँ पे भी, यहाँ पर आते हैं। मैं इस पेज को, जहाँ पे चेकआउट पेज है ये, जहाँ पे ऑर्डर रिसीव हुआ है, एक बार इस पेज को मैं रिफ्रेश करूँगा। तो रिफ्रेश करने के बाद देखते हैं कि क्या यहाँ पे हमें कोई और फर्दर इन्फॉर्मेशन मिलती है या नहीं मिलती। तो मैंने इसे रिफ्रेश कर दिया है। और इतने शायद गौरव का भी एक और मैसेज आया, शायद चेक कर लेता हूँ मैं अगर आया तो। चलिए अभी तो नहीं आया। और सोनल कह रही हैं वो ज्वाइन नहीं हो पा रही हैं, सर मैं ज्वाइन नहीं हो पा रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे गौरव का एक और मैसेज आ गया यहाँ पे, और क्या लिखा हुआ आ रहा है, योर डिजिटल वेब सर्वर शॉप ऑर्डर इज नाउ कंप्लीट। तो इन्होंने जब ऑर्डर करा तब उसका मेल हमारी तरफ से गया इनके पास। जब इनका ऑर्डर कंप्लीट हो गया हमारी तरफ से तो इनके पास अगेन एक मेल गया, ठीक है। और वो इस तरीके से। दूसरी चीज़, एक मिनट, तो देखो अब यहाँ पे मैंने इस पेज को रिफ्रेश कर दिया था एक बार। तो यहाँ पे अभी बता रहा है कि आपका जो है ये रिसीव हो चुका है, ऑर्डर रिसीव हो चुका है, थैंक यू, ऑर्डर हैज़ बीन रिसीव्ड वगैरह वगैरह। यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आ रही हैं। अब ज़रा मैं एक काम करता हूँ, मैं जाता हूँ कहाँ पे, ऐसे प्रोडक्ट के ऊपर जो मेरी एक ऑनलाइन बुक को सेल करवाएगा। यहाँ पे मेरी एक बुक है, बुक का नाम है थिंक पाइथन। और देखो यहाँ पे आ रहा है स्प्लिटर, जहाँ से मैं इसकी क्वांटिटी सिलेक्ट कर सकता हूँ। नंबर रेंज आ रहा है। और इसकी कैटेगरी क्या दी है मैंने यहाँ पे, डाउनलोडेबल। कैसे डाउनलोड किया जाएगा। अब ज़रा एक काम करते हैं भाई, इसके अंदर हम इन्फॉर्मेशन नीचे इसकी सारी वो चीज़ें दे रखी हैं उनको छोड़ते हैं, इसे ऐड टू कार्ट करते हैं। और इसे ऐड टू कार्ट करने के बाद हम इस पर व्यू पे जाएंगे। और अगेन मैं यहाँ पे गौरव की ही इन्फॉर्मेशन ले लेता हूँ। गौरव के पास ही मेल आएगा। गौरव मुझे आप क्या करोगे, स्क्रीनशॉट भेजोगे, ओके। तो प्रोसीड टू चेकआउट पे क्लिक करते हैं। और प्रोसीड टू चेकआउट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अगेन गौरव की इन्फॉर्मेशन बाय डिफ़ॉल्ट ये फॉर्म में ले रहा है, क्योंकि शायद लास्ट एक्सेस जब किया गया होगा तो गौरव की इन्फॉर्मेशन गिवन होगी। तो यहाँ पे दिखा रहा है आपको। और अब आप प्लेस ऑर्डर पे क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही प्लेस ऑर्डर पे क्लिक किया जाएगा अगेन ये ऑर्डर क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, अब गौरव अपनी तरफ से हमें वो करेगा, क्या कहते हैं, मेल भेजेगा किस चीज़ का, कि जी डिजिटल वेब सर्वर से जो है क्या आया है, एक मेल आया है। और हम अपने डैशबोर्ड में जाके क्या करेंगे, हम अपने डैशबोर्ड में ऑर्डर्स को एक बार रिफ्रेश करेंगे और देखेंगे क्या हमारे पास कोई नया ऑर्डर आया है। यस, हमारे पास कोई नया ऑर्डर आया है। अगेन गौरव की साइड से आया है, एक नई आईडी से आया है, ऑर्डर आईडी। इसको भी जाके हम ज़रा यहाँ पे क्या करते हैं, ऑर्डर स्टेटस कंप्लीट, अप्लाई। तो अब ज़रा आप गौर करना, अब यहाँ पे आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात पता लगेगी। मैं आता हूँ यहाँ पे 250 वाले प्रोडक्ट पे। क्या यहाँ पे आपको कहीं पे भी डाउनलोड का बटन नज़र आ रहा है बच्चों? नो सर। क्या आपको यहाँ पे कहीं पे भी डाउनलोड का ऑप्शन नज़र आ रहा है? देखिएगा ज़रा। नो सर। लेकिन अब हमने ऑर्डर क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया है ना। एक बार इस पेज को रिफ्रेश कर दीजिए आप। जैसे आप इस पेज को एक बार रिफ्रेश करोगे, रीलोड करोगे, अब ज़रा देखो क्या यहाँ पे कहीं पे डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है? यस सर। और क्या लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ लिखा आ रहा है डाउनलोड रिमेनिंग क्या, एक। इसका मतलब मैंने यहाँ पे सेट कर रखा कि केवल आप एक ही बार क्या कर सकते हो, उस प्रोडक्ट को डाउनलोड कर सकते हो। और एक्सपायरी क्या दे रखी है, नेवर। यानी इसे डाउनलोड कभी भी किया जा सकता है, कोई लिमिट नहीं है। डाउनलोड एक ही किया जा सकता है और डाउनलोड कभी भी किया जा सकता है। क्या डाउनलोड एक ही बार किया जा सकता है और कभी भी किया जा सकता है। और अब मैं यहाँ पे थिंक पाइथन पे क्लिक कर देता हूँ, यानी इस बटन, इस
बटन पे मेरे टाइटल का नाम या फाइल का नाम लिखा हुआ है, क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि मेरी फाइल जो है डाउनलोड हो गई है यहाँ पे। 1 मिनट ज़रा। हाँ जी बच्चों, तो आप ज़रा गौर कीजिए, क्या यहाँ पे एक प्रोडक्ट डाउनलोड हो गया? यस सर। क्योंकि इस समय मैं ही यूज़र हूँ और मैं ही कस्टमर हूँ, तो एज अ कस्टमर मैंने यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करा तो ये डाउनलोड हो गया। अब मैं एक बार एक काम करता हूँ, दोबारा से डाउनलोड करने की कोशिश करता हूँ। तो क्या दिखा रहा है ये आपको? ये आपको बता रहा है कि जनाब आप अपनी डाउनलोड लिमिट तक पहुँच चुके हैं, वापस बैक कीजिए। तो मैं बैक कर देता हूँ। अब ज़रा देखते हैं कि भाई गौरव ने मुझे कोई तस्वीर भेजी या नहीं भेजी। हाँ भाई गौरव, भेजी तुमने? नाले ने चेक ही नहीं कर रहा लगता है। तो खैर, अब आप समझे कि डाउनलोड प्रोडक्ट कैसे होगा। यस सर। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस तरह के डाउनलोड और प्रोडक्ट्स वगैरह को बनाएंगे। तो चलो जी आते हैं हम और प्रोडक्ट्स को बनाना शुरू करते हैं। करें अब? तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हाँ सबसे पहले हमें जाना है प्रोडक्ट्स में, ऐड प्रोडक्ट। पहले देखो मैंने आपको वर्किंग समझाई है, अब मैं आपको क्या करके दिखा रहा हूँ, अब मैं आपको ये प्रोडक्ट्स बना के दिखा रहा हूँ। तो भाई जैसे मैंने यहाँ पे लिया था क्या कहते हैं कंसल्टेंसी सर्विस ली थी। अब मैं यहाँ पे लेता हूँ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी सर्विस या कंटेंट मार्केटिंग कंसल्टेंसी। यहाँ लिखता हूँ मैं प्रोडक्ट का नाम कंटेंट मार्केटिंग सर्विस, कंसल्टेंसी सर्विस कर देना से कंसल्टेंसी सर्विस। ये मेरे प्रोडक्ट का नाम हो गया। वर्चुअल प्रोडक्ट बना रहा हूँ मैं इस समय, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें यहाँ पे XYZ डेटा चाहिए। अब आप वो डेटा नेट से फाइंड आउट करो। मैं फ़िलहाल यहाँ पे क्या लिख देता हूँ कि इट इज़ अ वर्चुअल प्रोडक्ट, ये लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे काम करता हूँ, मैं यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट कर लेता हूँ वर्चुअल, जो मैंने ऑलरेडी बना रखी है, ये मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। देन इसके बाद अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे नीचे आके ऐड प्रोडक्ट के अंदर, सॉरी प्रोडक्ट इमेज के अंदर अपने प्रोडक्ट की इमेज सेलेक्ट करूँगा। देखते हैं कि क्या मेरे पास कोई ऐसी अपलोड इमेज है या नहीं। तो मैं चलता हूँ यहाँ पे और मैं यहाँ पे देखता हूँ कंटेंट मार्केटिंग, मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ सी 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 कहाँ पे कहाँ है, हाँ मिल गई, एक तस्वीर मिल गई मुझे, अच्छी बात है, डाउनलोड थी ये तस्वीर। हाँ जी, अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको सेट प्रोडक्ट इमेज पे क्लिक करना है। जैसे ये तस्वीर अपलोड हो जाती है प्रॉपरली, और मेरी साइड अभी दिन ब दिन हैवी होती जा रही है, इमेजेस बहुत हैवी होती जा रही हैं, इसका भी ख्याल रखना पड़ेगा आपको आगे चलकर। क्या आपको इमेज ऑप्टिमाइजेशन सीखना पड़ेगा। क्या सीखना पड़ेगा? इमेज ऑप्टिमाइजेशन, क्योंकि एक साइट में आपका टेक्सचुअल डेटा इतना हैवी नहीं होता जितना हैवी आपका क्या होता है, इमेजेस एंड वीडियोज़ ऑडियोज़ होती हैं। तो ये तस्वीर यहाँ पे अपलोड हो रही है, अब देखिए अपलोड होने में कितना समय ले रही है ये, और क्या दिखा रही है ये, पोस्ट प्रोसेसिंग ऑफ इमेज फील्ड लाइकली बिकॉज द सर्वर इज़ बिजी। कोई बात नहीं भाई, दोबारा क्लिक करते हैं हम, आई मीन इसको हम डिलीट करते हैं और हम दोबारा ले लेते हैं, छोड़ देते हैं इसे यहाँ से। तो ये डिलीट भी नहीं होता कमबख्त। यहाँ आते हैं वापस, अपलोड पे जाते हैं, ड्रॉप पे जाते हैं, और यहाँ पर आकर ये हमारी कंसल्टेंसी, और अब देखते हैं कि ये जल्द से जल्द हमारी हो जाए बस। चलिए जी, अब आ चुकी इमेज मेरी। इसे यहाँ पे ऐड कर देते हैं। अब आपको करना क्या है, बस आपको बस एक छोटा सा काम करना है, आपको प्रोडक्ट डेटा के अंदर लेना है सिंपल प्रोडक्ट, और सिंपल प्रोडक्ट के बाद अब आपको यहाँ पे ध्यान से देखना है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है किस पे, वर्चुअल पे। जैसे आप देखो वर्चुअल पे क्लिक करोगे ना, यहाँ पे एक टैब आ रहा है जिसका नाम क्या है, शॉपिंग, शिपिंग, सॉरी शिपिंग, शिपिंग, ये हट जाएगा, देखो गायब हो जाएगा। देखो क्लिक करते हैं, क्या हुआ, वो गायब हो गया, क्योंकि वर्चुअल प्रोडक्ट तो शिप किया ही नहीं जा सकता, यानी एक जगह से दूसरी जगह लाया ले जाया नहीं जा सकता, उसको आप डिलीवर नहीं कर सकते।
तो यहाँ पर आइए, अब इसकी अब मैं फ़ीस डाल देता हूँ कि भाई अगर किसी को कंटेंट मार्केटिंग के ऊपर मुझसे कंसल्टेंसी लेनी है तो उसकी एक सेशन की जो फ़ीस होगी वो कितनी होगी, 2500 होगी। इन्वेंट्री में आओ, अब इन्वेंट्री के अंदर, इन्वेंट्री में आके अगर आप चाहो तो यहाँ पे आप क्या दे सकते हो, SKU दे सकते हो, स्टॉक कीपिंग यूनिट। क्या, स्टॉक कीपिंग यूनिट एक नंबर होता है जो आपके प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करवाता है। और क्योंकि वर्चुअल प्रोडक्ट, तो वर्चुअल प्रोडक्ट के अंदर हमें ये दिखाने की ज़रूरत ही नहीं है कि हम इसे इसका स्टॉक मैनेज करना चाहेंगे। वर्चुअल प्रोडक्ट में इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि भाई वर्चुअल प्रोडक्ट है, चीज़ अनलिमिटेड बार एक इंसान एक कंपनी के अंदर 1000 लोग आके कर सकते हैं वर्चुअल प्रोडक्ट को सब्सक्राइब, तो इसकी लिमिट नहीं रखना चाहेंगे हम। हाँ, यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लिक कर सकता हूँ, कौन सा, सोल्ड इंडिविजुअली। कौन सा, सोल्ड इंडिविजुअली। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आप जो 2500 पे करोगे उस 2500 में आप केवल एक ही बार ये सर्विस ले सकते हो। क्या, एक ही बार, यानी सर्विस 2 बार नहीं खरीदी जाएगी, 3 बार नहीं खरीदी जाएगी, ये एक बार में एक ही खरीदी जाएगी अगर आपने इस ऑप्शन पे क्या कर दिया, क्लिक कर दिया। अब इसको क्लिक करने के बाद आपको ना तो अभी यहाँ पे लिंक प्रोडक्ट्स में जाना है, ना ही आपको यहाँ एट्रीब्यूट्स में जाना है, ना ही आपको यहाँ पे एडवांस में। अगर आप एडवांस में जाना चाहते हो तो बस एडवांस में आप जाके क्या कर सकते हो, एडवांस में जाके आप यहाँ पे एक परचेस नोट डाल सकते हो। क्या डाल सकते हो, एक परचेस नोट के हम यहाँ लिख देंगे थैंक्स फॉर परचेजिंग, PURCHAS, परचेजिंग आवर सर्विस। ठीक है, और यहाँ लिख दीजिए वी विल शॉर्टली कम्युनिकेट टू यू, या वी विल ASAP, जो भी आपको मैसेज देना आप यहाँ पे दे दीजिए। और इसके बाद अब आपको क्या करना है, इसके बाद बस अब आपको आगे पब्लिश पे क्लिक करना है। लो जी, बन गया है आपका कैसा प्रोडक्ट, कैसा प्रोडक्ट बन गया आपका, वर्चुअल। आपका वर्चुअल प्रोडक्ट बन गया। अब ज़रा आप आइए प्रीव्यू पे, और प्रीव्यू पे जाके आप ज़रा क्लिक कीजिए और ज़रा देखिए कि आपको ये प्रोडक्ट कैसा नज़र आ रहा है। तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, क्या लिखा हुआ आ रहा है, उप्स। क्यों भाई, उप्स क्यों लिखा आ रहा है भाई, क्या ये पब्लिश नहीं हुआ प्रॉपर्ली, पब्लिश करते हैं एक बार अगेन। और एक बार आके मैं यहाँ से नहीं, फिर यहीं से देख लेता हूँ, मुझे लगता है वो बैक चला गया पेज। तो मैं माई शॉप पर आता हूँ या शॉप पेज पर आता हूँ, शॉप पेज पर आके एक बार देखेंगे क्या यहाँ पे मुझे मेरा प्रोडक्ट नज़र आ रहा है। अरे नहीं आया नज़र, करते हैं एक बार। ये ड्राफ्ट में चला गया था सम रीज़न, कोई इशू आ गया होगा। इसको एडिट पे आके क्लिक करते हैं और एडिट पे आके क्लिक करके वापस से इसे पब्लिश कर देते हैं। ऐसा हो सकता है आगे ये इशू आ गया हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वापस से मेरा प्रोडक्ट का नाम लिखा हुआ आ रहा है, नीचे एक डिस्क्रिप्शन लाइन लिखी हुई आ रही है, उसके नीचे जो है यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि मैंने जो है यहाँ पे वर्चुअल प्रोडक्ट्स पे सिलेक्ट किया था, हुआ नहीं था, हुआ तो था यार। चलो यहाँ आते हैं वापस और सोल्ड इंडिविजुअल पे क्लिक कर देते हैं। और हम यहाँ पे क्या लिख रहे थे, हम यहाँ पे एक परचेज नोट लिख रहे थे, क्या कि थैंक्स टू परचेज our service we will communicate to you soon। shortly। ये लिख दिया हमने यहाँ पे, और ये लिखने के बाद भाई यहाँ तक सारा काम हो चुका है। प्रोडक्ट की इमेज डाल देते हैं वापस, और हमारे प्रोडक्ट की इमेज ये रही कंटेंट मार्केटिंग की, ये भी इमेज आ गई। अब पब्लिश पे क्लिक करते हैं एक बार। ठीक है, अब इसका देखिए, अब इसका यहाँ पे क्या आ चुका है, परमालिंक आ चुका है। तो परमालिंक आ गया तो इसका मतलब ये पेज प्रॉपर्ली अपडेट हो चुका है, और यहाँ पे पब्लिश का क्या आ चुका है, अपडेट आ चुका है। तो अब ठीक हो चुका है काम। अब हम क्या करते हैं, प्रीव्यू चेंजेस पे क्लिक करते हैं और देखते हैं हमारे पेज का प्रीव्यू कैसा आ रहा है यहाँ पे नज़र। तो ये देखिए आ गया प्रोडक्ट आपका कंटेंट मार्केटिंग का।
एक काम करेंगे हम, वो क्या, यहाँ से हम इस पेज को कॉपी कर लेते और इस पेज को कॉपी करके हम इनकॉग्निटो मोड में इसे ओपन कर लेते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे अब ओपन करते हैं और देखते हैं हमें ये पेज कैसे नज़र आता है। कंसल्टेंसी पेज यहाँ पे नज़र आ रहा है हमें। और इसके बाद भाई अगला काम क्या करना था हमें, यहाँ पे इसकी कैटेगरी हम दे देते हैं वर्चुअल। इसकी वर्चुअल कैटेगरी देनी होगी। इसका प्राइस हमने दिया नहीं, प्राइस दिया था लेकिन शायद वही बता रहा हूँ ना मैं आपको कि दिक्कत हो गई थी। 2500 सारी चीज़ें दे, प्राइस भी दे दिया, सब कुछ दे दिया। अब सही है, अब इसका ऐड टू कार्ट का ऑप्शन आ जाएगा। तो देखिए अब इसका ऐड टू कार्ट का ऑप्शन आता है या नहीं आता। एक बार यहाँ पे आप रिफ्रेश कीजिए और चेक कीजिए कि इसका प्राइस, इसका ऐड टू कार्ट ऑप्शन, सारी चीज़ें आ रही हैं या नहीं आ रही। यस सर, आ रही है। आ रही हैं। तो बच्चों आप लोगों को मैं दिखा रहा था कि यहाँ पे मैंने ये कंटेंट ऐड कर लिया है। अब मैं यहाँ पे ऐड टू कार्ट करता हूँ तो फिर से वही चीज़ आएगी कि ऐड टू कार्ट करते ही हम इस प्रोडक्ट को देख सकेंगे कि ये व्यू कार्ट हो चुका है। यहाँ पे क्लिक करते हैं। अब एक काम करता हूँ, इस प्रोडक्ट को मैं परचेज़ कर लेता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे गया, यहाँ पे मैं अपनी डिटेल डाल देता हूँ। ये लीजिए मेरी डिटेल सारी यहाँ पे डल गई। बस मुझे अपना यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर डालना है 7838457099। यहाँ अपनी ईमेल आईडी डालनी है मुझे, mohammed.salman273@gmail.com। ये मेरी रियल ईमेल आईडी है ताकि मेरे पास मेल आ सके। और प्लेस एन ऑर्डर पे क्लिक कर देते हैं। अभी भी हम ये ऑर्डर कैश ऑन डिलीवरी ही ले रहे हैं। ओके, अब मैं काम करूँगा, मैं यहाँ पे साइड बाई साइड अपनी जीमेल भी ओपन कर लेता हूँ। तो पहले मैं एज अ यूज़र देखना चाहूँगा जीमेल पे जाकर। मैं यहाँ नहीं, यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, फिर मुझे लॉगिन करना पड़ेगा। यहाँ ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आते हैं और अगर आप देखेंगे तो मेरे पास यहाँ पे 2 ऑर्डर्स आ रहे हैं। और अभी एक बार रिफ़्रेश कर लेता हूँ मैं, देखते हैं ये ऑर्डर किस चीज़ का आ रहा है। यहाँ तो ये ऑर्डर आ रहा है कि न्यू ऑर्डर, यू हैव रिसीव्ड द फॉलोइंग ऑर्डर फ्रॉम गौरव। ये तो आ रहा है वो बुक वाला। और ज़रा मैं स्पैम में जाता हूँ और स्पैम में जाके देखते हैं कि स्पैम में कौन सा ईमेल आ रहा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है 1139 पे। 1139 पे कौन सा लिखा हुआ आ रहा है भाई, ज़रा देखते हैं। थैंक यू फॉर ऑर्डर। और यहाँ लिखा हुआ आ रहा है क्या, कंटेंट मार्केटिंग कंसल्टेंसी सर्विस 2500 रुपये। ये एक परचेस नोट लिखा हुआ आ रहा है, ये चीज़ आ रही है। अब एक काम करते हैं, अगला काम क्या करेंगे हम, अब हम एज अ बैकेंड यूज़र जाएंगे और एज अ बैकेंड यूज़र हम जाएंगे वूकॉमर्स में ऑर्डर्स में और चेक करेंगे कि यहाँ पे कोई ऑर्डर आया है या नहीं आया। डेफिनेट सी बात है, जब उनके पास मेल चला गया तो ऑर्डर भी हमारे पास आ गया। बस हमें अब करना क्या है, हमें उस ऑर्डर को अप्रूव करना है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और यहाँ पे दिखा रहा है कि 2 ऑन होल्ड हैं। ये नालायक भी लगे हुए पड़े हुए हैं काम में, हैं। तभी कहूँ मेरी साइट हैवी क्यों चल रही है, ये भी बात नहीं आते नालायक। तो भाई कर लिया हमने काम। अब आते हैं, एक बार रिफ़्रेश करते हैं। और रिफ़्रेश क्या करना, ये कैसा प्रोडक्ट है हमारा, ये हमारा वर्चुअल प्रोडक्ट है ना। तो इस वर्चुअल प्रोडक्ट में तो अब कंपनी हमसे खुद कोऑर्डिनेट करेगी हमारी गिवन डिटेल्स के ऊपर। वो हमसे बात करेगी और हमारा जो प्रोडक्ट, हमारा जो काम है, जो सर्विस हमने जिस बात के लिए हम उसे यूज़ कर लेंगे। तो अब यहाँ पे कोई फर्दर ईमेल की रिक्वायरमेंट नहीं है कि कंपनी का कोई ईमेल मेरे पास आएगा। और देखें तो यहाँ पे बस ये लिखा आ गया है, थैंक्स फॉर शिपिंग वी हैव फिनिश। ये अच्छा कंप्लीट वाला इसने दे दिया है कि आपका प्रोडक्ट कंप्लीट हो चुका है। अब ये कंप्लीट वाला आ चुका है, लेकिन वैसा नहीं है कि जिससे हम जो है अब उनसे कम्युनिकेट करें। वो कम्युनिकेशन तो अब सेपरेट होगा। तो देखो हर एक चीज़ का मेल मेरे पास आ रहा है। बस अभी वो क्या बता रहा है, वो अभी बता रहा है कि भाई
आप थोड़ा सा केयरफुल रहें, क्योंकि हो सकता है कि ये जो जिस जगह से मैसेज आ रहा है ये स्पैम मैसेज हो। तो भाई ये काम हो चुका है। अब हम अगला काम क्या करेंगे? अब अगला काम हमारा ये है कि हम बनाएंगे एक क्या डाउनलोडेबल प्रोडक्ट। कैसा प्रोडक्ट? एक बनाएंगे हम डाउनलोडेबल प्रोडक्ट। तो डाउनलोडेबल प्रोडक्ट बनाने के लिए अब क्या करना है, लिसन गाइस, वो देखो। अब प्रोडक्ट्स पे जाओ, ऐड न्यू, तो यहाँ पर आते हैं अब हम, और यहाँ पर आकर अब हम क्या करेंगे, अब हम अपना एक दूसरा प्रोडक्ट डालेंगे। तो भाई मैं यहाँ पे ले लेता हूँ बिग डेटा। क्या? बिग डेटा ई बुक, ये कॉन्सेप्ट का नाम है बिग डेटा, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या, इट इज़, हालांकि कुछ और लिखना होता है, कंटेंट लिखना होता है, मैं फिर भी छोटा सा लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए। इट इज़ अ डाउनलोडेबल वर्चुअल प्रोडक्ट, ये लिख दिया मैंने यहाँ पे। देन इसके बाद नीचे आते हैं, और अब आपको क्या करना, अब भी आपको यहाँ पे प्रोडक्ट डेटा क्या लेना है, सिंपल ही लेना है, और आपको क्लिक कर देना है इन दो ऑप्शंस पे, दोनों पे क्लिक होगा, वर्चुअल पे भी होगा और डाउनलोडेबल, ठीक है। देखो वर्चुअल प्रोडक्ट, अगर सिर्फ बात करें वर्चुअल प्रोडक्ट की, तो वर्चुअल प्रोडक्ट डाउनलोडेबल होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप कह रहे हो कि दिस इज डाउनलोडेबल प्रोडक्ट, तो उसका मतलब वो वर्चुअल है। क्या? डाउनलोडेबल प्रोडक्ट वर्चुअल होता ही होता है, तो आपको इसे भी सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप क्या करो, बिग डेटा की बुक की प्राइसिंग डाल दो। तो मैं इसकी प्राइसिंग यहाँ रख देता हूँ 300 रुपीज़। तो मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम रखा बिग डेटा। बिग डेटा रखने के बाद अब मैं चूज़ फाइल पे जाऊँगा, और चूज़ फाइल पे जाकर मैं अपनी फ़ाइल अपलोड करूँगा बिग डेटा की। तो सिलेक्ट फाइल में जाता हूँ, और मैंने यहाँ पे एक डाउनलोडेबल प्रोडक्ट्स का फोल्डर बना रखा है, और यहाँ से मैं ले लेता हूँ बिग डेटा, बिग डेटा, बिग डेटा, बिग डेटा, बिग डेटा, व्हाट इज़ बिग डेटा, ये वाली फाइल ले लेते हैं। एंड देन इसके बाद अब हमें क्या करना है, एक बार रिफ़्रेश करना है, एक बार हम यहाँ पे इंसर्ट फाइल यूआरएल पे क्लिक करेंगे। ये यूआरएल यहाँ पर आ चुका है। अगर आपको इसकी डाउनलोडेबल लिमिट अनलिमिटेड रखनी है तो खाली छोड़ दो, या अगर आप चाहते हो कि केवल यूज़र केवल एक ही बार इसे डाउनलोड कर सके, तो यहाँ पे आप एक लिख दो। और आप चाहते हो कि उसकी कोई एक्सपायरी होनी चाहिए, क्या, जिस दिन भी वो परचेस कर रहा है उस दिन से लेके किसी दिन तक की एक्सपायरी होनी चाहिए, तो हम यहाँ लिख दो 10, कि भाई 10 दिन के बाद ये जो है सर्विस, ये क्या कहते हैं, इसे सर्विस मिली है ई बुक की, वो क्या हो जाएगी, एक्सपायर हो जाएगी। या फिर आप इसे यहाँ पे क्या कर दो, नेवर कर दो। नेवर करने का मतलब क्या होगा, नेवर रहने का मतलब क्या होगा कि यूज़र इस फाइल को कभी भी डाउनलोड कर सकता है। और अगर 10 लिख दिया तो केवल 10 दिन के अंदर करेगा, 10 दिन के बाद ये ऑटोमेटिक एक्सपायर हो जाएगा। तो मर्ज़ी आपकी, आपको कैसे रखना है। इन्वेंट्री में आते हैं। इन्वेंट्री में मुझे यहाँ पे भी यही काम करना है कि इस PDF को एक ही बार डाउनलोड किया जा सकता है, तो यहाँ पे सोल्ड इंडिविजुअल पे क्लिक कर दीजिए। और लिंक प्रोडक्ट में तो फ़िलहाल मुझे कुछ नहीं देना है, एट्रीब्यूट्स में कुछ नहीं देना है, एडवांस में अगर आप परचेस नोट देना चाहो तो दे सकते हो, बाकी फ़िलहाल आपका काम हो चुका है। और यहाँ पे आप एक कैटेगरी बना लीजिए। मैंने यहाँ पे फ़िलहाल एक रेफरल कैटेगरी बना रखी है डाउनलोडेबल नाम की। नीचे आते हैं, प्रोडक्ट की इमेज लेते हैं, और प्रोडक्ट की इमेज हम यहाँ पे ले लेते हैं क्या 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 क्या, बिग डेटा की इमेज देखता हूँ। भाई मैंने बिग डेटा की कोई इमेज ले रखी है या नहीं ले रखी, तो यहाँ पे मैं BIG बिग डेटा पे देखता हूँ। ये एक तस्वीर है कवर की, बुक कवर की तस्वीर है ये, और मैं यहाँ पे इस पे जैसे ही हो जाता है मैं इसको प्रोडक्ट को ऐड कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मेरी इमेज आ चुकी है यहाँ पे। अब हमें सीधा क्या करना है, अब हमें सीधा पब्लिश पे क्लिक करना है। तो जैसे हम पब्लिश पे क्लिक करते हैं, पब्लिश पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे इसका प्रीव्यू चेक करेंगे, या मैं इनकॉग्निटो मोड में जाकर अपनी वेबसाइट को ओपन कर लेता हूँ, या मैं यहीं से यार इसका स्टोर ओपन कर लेता हूँ। क्या इतनी सारी चेंजेस करूँगा मैं। और किसका मैसेज क्या आया भाई, मैसेज क्या आया है, सर आवाज़ ब्रेक हो रही है। हाँ जी, सबको आवाज़ मेरी सुनाई दे रही है या नहीं? यस सर। चलिए बेटा आप एक बार चेक करो। सुनाई दे रहा है सर। तो देखो यहाँ पे ये आ गया मेरा प्रोडक्ट, इस पर क्लिक करते हैं।
और एक काम करते हैं, मैं इसको इनकॉग्निटो मोड में ले लेता हूँ, यानी प्राइवेट मोड के अंदर, यहाँ नहीं लूँगा मैं। प्राइवेट मोड में इस पेज को ओपन करूँगा, और आप सब जानते हो क्यों, क्योंकि प्राइवेट मोड में हम इसमें एडिट नहीं कर सकते, हम इसे एज अ कस्टमर ओपन कर रहे हैं, एज अ यूज़र ओपन कर रहे हैं। ये आ गया, और अब यहाँ पर आके ऐड टू कार्ट करते हैं, व्यू कार्ट करते हैं, और नीचे आके प्रोसीड टू चेकआउट पे क्लिक करते हैं। देन इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे भाई, इन्फॉर्मेशन फिलअप करेंगे। तो मैं अपनी इन्फॉर्मेशन फिलअप कर देता हूँ फ़िलहाल। यहाँ पे मैं अपना कॉन्टेक्ट नंबर डाल देता हूँ 7838457099, और यहाँ पे मैं रख देता हूँ mohammad.salman273@gmail.com, और प्रोसीड टू चेकआउट पे प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करते हैं। जैसे आप प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करोगे आपके सामने ऑर्डर रिसीव का पेज आएगा, और यहाँ पे अभी आपको बताया जाएगा क्या 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 क्या। यहाँ पे कहीं पे लिखा रहा है कैश ऑन डिलीवरी मेथड है, पे विथ कैश अपॉन डिलीवरी। आपका ऑर्डर रिसीव हो चुका है, लेकिन यहाँ पे कहीं पे डाउनलोड ऑप्शन नहीं आ रहा, जहाँ से मैं अपनी फाइल को क्या कर सकूँ, डाउनलोड। क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि अभी आपने सिर्फ ऑर्डर प्लेस किया है। क्या अभी आपने केवल और केवल ऑर्डर प्लेस किया है। अब आपको उस ऑर्डर को पहले क्या करना पड़ेगा, कंप्लीट स्टेटस देना पड़ेगा उस ऑर्डर का। और जैसे आप कंप्लीट स्टेटस दोगे तो देखिए मेरे साथ साथ साहिल भी लगे हुए इस काम में। तो अप्लाई पे क्लिक करते हैं, और अप्लाई पे क्लिक करने के बाद हम अपनी साइट पे वापस जाते हैं, और एक बार मैं यहाँ पे इस पेज को कर देता हूँ रिफ़्रेश, और देखते हैं कि क्या यहाँ पे कोई डाउनलोड नाम का ऑप्शन आ गया। यस सर, बिल्कुल आ गया। और अब मैं अगर यहाँ पे बिग डेटा के बटन पे क्लिक करूँगा तो क्लिक करते ही मेरे डाउनलोड्स के अंदर ये फ़ाइल क्या हो जाएगी, डाउनलोड हो जाएगी। और अगर मैं इस फाइल पे जाकर क्लिक करता हूँ दोबारा, यानी इस बटन पे जाकर दोबारा क्लिक करता हूँ, तो ये दिखाएगा कि आपका लिमिट एक्सपायर हो चुका है डाउनलोड करने का, क्योंकि आप एक ही बारी से क्या कर सकते थे, डाउनलोड कर सकते थे। बच्चों अब हमारा जो अगला कॉन्सेप्ट है उसका नाम है ग्रुप प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट, ग्रुप प्रोडक्ट। ग्रुप प्रोडक्ट आमतौर पे लोगों को फोर्स करने के लिए होता है कि तुम ये एक चीज़ नहीं, ये दो चीज़ें नहीं, बल्कि तीन चीज़ें खरीदो, चार चीज़ें खरीदो। जैसा आपने देखा होगा दिवाली आती है तो दिवाली के समय पे क्या आते हैं, कुछ आते हैं गिफ्ट पैक्स आते हैं, जैसे डेयरी मिल्क का आता है। अब उस डेयरी मिल्क के पैक के अंदर 3 से 4 तरह की या 5 तरह की 6 तरह की क्या होती हैं, चॉकलेट्स वगैरह होती हैं। आप अगर उसे इंडिविजुअली जाके खरीदोगे ना, शायद आपको वो सस्ती मिलेगी, यानी वो जो 5 चॉकलेट्स रैपर के अंदर, गिफ्ट रैप के अंदर है ना, वो सस्ती मिलेंगी अगर आप इंडिविजुअली खरीदो। लेकिन लोग उसे क्यों खरीद रहे हैं, लोग शायद उसे इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि उससे जो है उसका एक लुक, एक फील अलग आ रहा है। या आप किसी वेबसाइट पे गए यू पेन ड्राइव वगैरह ख़रीदने के लिए, तो वहाँ पे आपको एक पेन ड्राइव मिल रही है इंडिविजुअली, एक पेन ड्राइव मिली है ग्रुप फॉर्म में। यानी आपसे कह रहा है कि अगर आप ये वाला प्रोडक्ट खरीदते हो तो इसमें आपको एक 3 GB की पेन ड्राइव, 3 GB कह रहा हूँ, एक 8 GB की पेन ड्राइव मिलेगी, 16 GB की पेन ड्राइव मिलेगी। तो अगर मुझे एक ही प्रोडक्ट में 16 GB और 8 GB दो अलग अलग पेन ड्राइव एक साथ मिल रही हैं, तो मेरी नज़र में वो कौन सा प्रोडक्ट हुआ, वो ग्रुप प्रोडक्ट हुआ, ग्रुप प्रोडक्ट। या मैंने कहा कि मैं एक सीपी में एक वो है पेस्ट्री शॉप है, सपोज़ करो एक काफ़ी जाना माना सीपी के अंदर पेस्ट्री शॉप है, केक शॉप है, और उसकी अपनी एक बहुत अच्छी वेबसाइट भी है। लोग वहाँ से आके ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, छोटी छोटी सी चीज़ें भी खाने पीने की, पेस्ट्री वगैरह स्नैक्स की वहाँ से ऑर्डर करते हैं। तो सपोज़ करो मेरे घर में एक छोटा सा इवेंट है और मैं वहाँ से कुछ पेस्ट्रीज ऑर्डर करना चाह रहा हूँ, तो एक तरीका तो ये है कि मैं वहाँ से एक ही टाइप की पेस्ट्री की 10 क्वांटिटी 20 क्वांटिटी क्या कर लूँ, ऑर्डर कर लूँ। एक कौन सा वहाँ पे क्या है, एक कौन सा वहाँ पे ये है कि वहाँ पे उन्होंने है ना 3-3 4-4 पेस्ट्रीज का एक कॉम्बिनेशन बना रखा है। क्या बना रखा है, 3-3 4-4 पेस्ट्रीज का एक कॉम्बिनेशन बना रखा है। तो अब यूज़र को वो ललचाने के लिए क्या करना है, यूज़र को ललचाने के लिए दिखाना है कि देखो ये एक पेस्ट्री अलग से इतने रुपए की है, लेकिन अगर तुम ये 4 पेस्ट्री एक साथ खरीदते हो तो इन पेस्ट्री का अमाउंट ही होगा, और प्लस तुम्हें 4 अलग अलग फ्लेवर्स मिलेंगे। तो यूज़र क्या करेगा, एक की जगह कहीं ना कहीं यूज़र का जो माइंड होगा ना, कहीं ना कहीं एक बेहतर यूज़र का माइंड वो एक की जगह क्या खरीदना चाहेगा, 4। तो ये जो 4 वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये क्या करेगा, सेल्स को इंक्रीज़ करेगा। क्या करेगा, सेल्स को इंक्रीज। बिल्कुल।
सेल्स को इंक्रीज़ करेगा। तो इसी तरीके से ग्रुप प्रोडक्ट की क्या होती है, खासियत होती है। तो अगर आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हो जहाँ पे आप ये देखते हो कि उस प्रोडक्ट के अंदर उसके मल्टीपल वेरिएशंस भी अलग से दे रखे हैं कि भाई मैं पेस्ट्री खरीदने गया तो वहाँ पे लिखा हुआ है क्रीम फॉरेस्ट पेस्ट्री और रेड पेस्ट्री, ब्राउन पेस्ट्री, मतलब जो भी होती है कम वक्त, वो सारी चीज़ें वहाँ लिखी आ रही हैं। तो समझ जाइएगा कि वो ग्रुप प्रोडक्ट है। अब मैं आपको एक मिसाल दिखा देता हूँ कैसे। मैं यहाँ पे लिखता हूँ HP 8 GB पेन ड्राइव, ये मैंने लिखा है यहाँ पे HP 8 GB पेन ड्राइव, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इट्स आ HP 8 GB पेन ड्राइव, ये लिखा मैंने यहाँ पे। हालांकि आपको बहुत लंबा चौड़ा लिखना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। दूसरी चीज़ ये बनाना है आपको क्या, सिंपल प्रोडक्ट। लिसन गाइस, ग्रुप प्रोडक्ट के लिए जो जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ सुनते रहो। पहले आपको 2-3 प्रोडक्ट बनाने हैं, सिंपल प्रोडक्ट्स। क्या बनाने, 2-3 सिंपल प्रोडक्ट्स आने हैं। तो मैं सिंपल प्रोडक्ट बनाऊंगा। इस सिंपल प्रोडक्ट का जो मैं रेगुलर प्राइस करूँगा 8 GB पेन ड्राइव का, वो मैं कर देता हूँ 400 रुपये, क्यों 400 रुपये की पेन ड्राइव है। और आप यहाँ पे इसकी कैटेगरी बना लो, क्या इसकी एक मास्टर कैटेगरी बना लो आप, HP पेन ड्राइव, ये मास्टर कैटेगरी हो जाएगी। और इसकी मास्टर कैटेगरी के अंदर आप एक बना लो क्या, HP। यहाँ पे आप चाहो तो लिख सकते हो, पेन ड्राइव सेलेक्ट करो यहाँ पे, और यहाँ पे क्या लिख दो, HP पेन ड्राइव। तो ये इसकी क्या बन गई, मास्टर कैटेगरी बन गई, तो एक चाइल्ड कैटेगरी बन गया। अब देखो पेन ड्राइव भी हो गया सेलेक्ट, यहाँ पे HP भी सेलेक्ट हो गया। फिर यहाँ पे आप इसका वो बना दो टैग्स, अगर आपको बनाने तो मैं यहाँ लिख देता हूँ पेन ड्राइव, यहाँ लिख देता हूँ HP पेन ड्राइव, यहाँ लिख देता हूँ 8 GB पेन ड्राइव। इस तरह से आप कुछ टैग्स बना दीजिए। नीचे आइए, अब आपको यहाँ पे प्रोडक्ट इमेज लेनी है 8 GB पेन ड्राइव की। कितनी, तो मैं अपलोड में जाता हूँ और मैं अपने पास देखता हूँ कि क्या मेरे पास कोई 8 GB की पेन ड्राइव है, उसकी पिक है या नहीं। तो देखते हैं ये आ गई भाई, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा रहा कि मेरे पास हैं, क्योंकि मैंने कहीं ना कहीं डाउनलोड करके रखी थी ये तस्वीर आप लोगों के लिए। तो ये रही 8 GB की एक तस्वीर। मैं 3-4 ले लेता हूँ अभी फ़िलहाल, हालांकि लगाऊंगा एक ही, लेकिन 3-4 एक साथ मैंने अपलोड कर दिए ताकि बाद में मुझे अपलोड ना करनी पड़े। तो आपको जो पेन ड्राइव सही लग रही है आप वो ले लीजिए यहाँ पे, और उसके बाद सेट प्रोडक्ट पे क्लिक कीजिए। ये आ गया आपकी 8 GB की पेन ड्राइव। देखिए बाकायदा इस पर लिखा हुआ रहा है 8 GB, ठीक है। और मुझे फ़िलहाल यहाँ पे तो कोई चेंजेस नहीं करने हैं, ये सब कुछ मैं एज इट इज़ रहने देता हूँ। शिपिंग हो सकता है क्योंकि वो ऐसा प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे करने के बाद आप इसको क्या करें, आप इसे पब्लिश पे क्लिक कर दीजिए। तो आपने अभी एक प्रोडक्ट बनाया 8 GB पेन ड्राइव का। अब एक दूसरा प्रोडक्ट बनाइए HP 16 GB पेन ड्राइव का। किसका, HP 16 GB पेन ड्राइव नाम का एक प्रोडक्ट बनाइए। तो मैं यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करता हूँ, और अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ लिखूँगा HP 16 GB पेन ड्राइव, और यहाँ पे लिख भी दूंगा मैं इट्स आ HP 16 GB पेन ड्राइव। जो आपको बता रहा हूँ उसी तरह से काम करो, उल्टा सीधा मत करना काम। तो इसको ये भी सिंपल प्रोडक्ट रहेगा, इसमें भी हम पेन ड्राइव और HP पेन ड्राइव दोनों को सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे इसकी प्राइसिंग क्योंकि 16 GB है तो इसकी प्राइसिंग मैं यहाँ पे कर देता हूँ लगभग 750 रुपये एग्जाम्पल के लिए। और अब मैं यहाँ पे आपको जो टैक्स देने हैं आप वो चूज़ कर सकते हो, या जो भी आपने टैक्स दे रखे उन्हीं को ले सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे पहले से चूज़ टैक्स ले लिए कि 8 GB पेन ड्राइव, HP पेन ड्राइव और पेन ड्राइव, इस तरह के मैंने ऑप्शन यहाँ पे ले लिए हैं, ठीक है, पहले से जो मेरे पास थे। और मैं इसकी प्रोडक्ट की भी इमेज ले लेता हूँ, 16 GB पेन ड्राइव की इमेज लेता हूँ। तो मैंने 16 GB पेन ड्राइव की इमेज भी डाउनलोड कर रखी है। जो मैंने सोचा था कि पहले आप लोगों को करके रख लूँ ताकि सिर्फ मुझे अपलोड करके दिखाना हो। तो यहाँ पे 16 GB की एक पेन ड्राइव ये है 4 पेन ड्राइव हैं 16 GB की, सॉरी 3,
इवन 32 GB भी है, तो 32 GB भी ले लेता हूँ, ज़रूरत पड़ जाएगी आगे तो बना दूंगा। तो आप सुन लीजिए, हम ग्रुप प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। ग्रुप प्रोडक्ट के लिए पहले हमें एक एक सिंपल प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा। क्या? पहले हमें एक एक सिंपल प्रोडक्ट तैयार करना होगा। तो आप 16 GB की ये ले लीजिए इमेज, जो आपको सही लगे, जो भी आपको सही लगती है आप वो ले सकते हैं, आपके ऊपर है कि 16 GB की कौन सी आप लेना चाह रहे हैं इमेज। तो ये आ गई 16 GB की तस्वीर। अब इस तस्वीर के आने के बाद आपको क्या करना है, इसे भी आपको पब्लिश करना है। तो आप आ जाइए टॉप पे आ जाइए, पब्लिश पे क्लिक कीजिए। चलो जी, मेरे 2 प्रोडक्ट बन चुके हैं और अब मुझे तीसरा प्रोडक्ट बनाना है। क्या बनाना है? और अब ये जो तीसरा प्रोडक्ट बनेगा, इसको कैसे बनाना है ये समझना है आपको। तो आप यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे और इस ऐड न्यू पे क्लिक करने का आपका जो नाम होगा वो क्या होगा, केवल वो नाम होगा HP पेन ड्राइव। क्या होगा प्रोडक्ट का नाम? HP पेन ड्राइव। अब यहाँ पे मैंने ना तो 8 GB लिखा है, ना यहाँ पे मैंने 16 GB लिखा है, ना 32 GB लिखा है। मैंने सिर्फ क्या लिख दिया, HP पेन ड्राइव लिख दिया। और मैं लिख देता हूँ इट्स अ ग्रुप्ड प्रोडक्ट, ये लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, इसकी भी अगर आपको देनी है तो आप इसके अंदर भी वो चीज़ें दे सकते हो। और अब यहाँ पे प्रोडक्ट डेटा में आके सबसे इम्पोर्टेंट, प्रोडक्ट डेटा में आके यहाँ पे ले लीजिए ग्रुप प्रोडक्ट। क्या ले लीजिए? ग्रुप प्रोडक्ट। और ग्रुप प्रोडक्ट लेने के बाद अब यहाँ पे आपको अगर इसकी कोई कीपिंग यूनिट देनी है तो आप दे सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ SKU पेन ड्राइव, ऐसे मैंने एक नाम लिख दिया यहाँ पे, अगर देना है तो दे दीजिए। और यहाँ लिंक प्रोडक्ट में आइए, जिसका इस्तेमाल शायद हम अभी तक कर नहीं रहे थे, लेकिन अब हम इसका इस्तेमाल करेंगे, लिंक प्रोडक्ट। और यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, ग्रुप प्रोडक्ट्स, कि अब आप अपने ग्रुप प्रोडक्ट्स के नाम दीजिए। तो आपको सिर्फ 3 लेटर टाइप करने हैं, आपका ऑटोमेटिक सर्च हो जाएगा। जैसे मैंने लिखा 8 GB, तो जैसे मैंने 8 GB लिखा यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गया उस प्रोडक्ट का नाम और ब्रैकेट में उसकी ID। फिर क्या है, 16 GB। तो 16 GB से जितने प्रोडक्ट्स होंगे वो सारे आ जाएंगे। तो भाई मैंने 2 प्रोडक्ट यहाँ पे ऐड कर दिए हैं, बस कर लिया मैंने काम, ठीक है। और ना मुझे अभी एट्रीब्यूट्स में काम करना है, ना ही मुझे इसमें काम करना है, ठीक है भाई, मेरा सारा काम हो चुका है। और अगर मुझे प्रोडक्ट इमेज डालनी है किसकी, ग्रुप की, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अब यहाँ से एक तस्वीर शायद डाउनलोड करनी पड़ेगी, क्योंकि शायद मेरे पास ना हो। तो HP पेन ड्राइव्स सर्च करते हैं, इमेजेस में जाते हैं और कोई ऐसी तस्वीर डाउनलोड करो जिसमें 3-4 पेन ड्राइव एक साथ दे रखी हों। कोई ऐसी तस्वीर देखो जिसमें 3-4 पेन ड्राइव आपको एक साथ मिल जाए, कि उसमें 8 GB की 16 GB की एक साथ दे रखी हो। ऐसी देख लो तस्वीर, अगर मिल जाए तो अच्छी बात, ना मिले तो भी अच्छी बात, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई परेशानी नहीं होती है हमें इस चीज़ से। मिल जाए तो अच्छी बात होती है। तो यहाँ पे HP पेन ड्राइव 8+16 लिखते हैं, देखते हैं क्या इससे हमें कुछ सर्च होता है 8+16 लिखने से। तो भाई मैंने ये वाली जो तस्वीर है, हालांकि मुझे एग्जैक्ट तस्वीर नहीं मिली, मैंने ये वाली तस्वीर सेव कर ली अपने पास। आते हैं हम अपने पेज पे और अब हम इस ग्रुप इमेज को लेते हैं, क्योंकि हमें हमारी ग्रुप इमेज पहले लगानी है, हमें हमारी ग्रुप इमेज सबको दिखानी है। तो यहाँ पर आइए और यहाँ पे हम लिखते हैं HP और यहाँ आते हैं और ये तस्वीर लेते हैं, देखते हैं क्या दिखा रहा है हमें। 16 GB, आई थिंक गलत ले ली तस्वीर। ये वाली तस्वीर है हमारी, ये वाली तस्वीर, इसे लेते हैं। थोड़ा सा समय दीजिए आप। पिक्सल साइजिंग के ज़्यादा दिखा रहा है कि इनके पिक्सल साइज जो हैं काफ़ी सारे हैं। एरर आ गई है यहाँ पे, कोई बात नहीं, आने दीजिए, अगर आ गई तो आ गई। इसे क्रॉस कीजिए,
हाँ जी, तो मैंने अभी इसे पब्लिश कर लिया है। पब्लिश करने अब मैं ऐड उस पर जाता हूँ वापस प्रोडक्ट के ऊपर, और अब देखता हूँ ऐड अपलोड करके कि अब अपलोड होता है या नहीं होता। तो मैं यहाँ पे HP पे आता हूँ और यहाँ पे कहाँ गया ये रही तस्वीर। अब करता हूँ मैं। अब आपका काम क्या होगा? अब आपका काम होगा आप इसे कर दोगे अपलोड। अब अपलोड करने के बाद अब आपको करना क्या है, प्रीव्यू चेंजेस पे जाना है। इसका लिंक कॉपी कर लीजिए यहाँ से, ठीक है। कॉपी लिंक एड्रेस कर लीजिए, और मैं क्या करना चाहूँगा, मैं करना ही चाहूँगा कि इनकॉन्ग्रुएंट मोड में इसको ओपन करूँगा। ठीक है जी। तो अब आप ज़रा देखिएगा यहाँ पे ग्रुप प्रोडक्ट दिखता कैसा है। देखिए ज़रा, ये एक मेरा ग्रुप प्रोडक्ट है जिसमें आपको दोनों की अलग अलग प्राइसिंग यहाँ पे मिल रही है कि आप 8 GB की पेन ड्राइव ले सकते हैं, 400 रुपये की होगी, और 16 GB की पेन ड्राइव ले सकते हैं जो कितने की होगी, हेलो, 750 रुपये। 750 रुपये की। अब आपको बस यहाँ से क्या करना है, आपको बस यहाँ से इनकी क्वांटिटी सेलेक्ट करनी है, और क्वांटिटी सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे ऐड टू कार्ट करना है। तो होगा क्या, अगर किसी यूज़र ने केवल यहाँ पे क्या सजेस्ट करना चाहा कि भाई मैं तो सिर्फ पेन ड्राइव लेना चाहता हूँ 8 GB की, 16 GB की नहीं, और वो यहाँ पे ऐड टू कार्ट पे क्लिक करता है, तो देखते हैं ऐड टू कार्ट पे क्लिक करते ही यहाँ पे वो प्रोडक्ट क्या हो चुका है, उसका केवल ऐड टू कार्ट हो चुका है। लेकिन इस चीज़ को दिखाने का मकसद क्या है यहाँ पे, इस चीज़ को दिखाने का मकसद ये है कि यूज़र चूज़ करे किस बात को, किस बात को चूज़ करे कि भाई मुझे ये प्रोडक्ट भी क्या करना है, लेना है। तो अब वो यहाँ पे ऐड टू कार्ट करेगा। अब उसके दोनों प्रोडक्ट्स यहाँ पे क्या हो जाएंगे, 8 GB और 16 GB दोनों ऐड हो चुके हैं। क्लिक करते हैं, और अब क्लिक करने के बाद यहाँ पर आ चुका है दोनों की कीमतें यहाँ पे। अच्छा, मैंने एक बार अगेन कर दिया था, तो मैं इसे अपडेट कर देता हूँ, इसे एक ही रखूँगा, मैं 2 नहीं रखूँगा 8 GB को। ये अपडेट होगा, तो ये हो चुका है। और ये होने के बाद हम क्या करेंगे, चेक टू प्रोसीड करेंगे, और देख लीजिए अगेन फिर से ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं, और हम इस प्रोडक्ट को क्या कर सकते हैं, परचेज़ कर सकते हैं। तो गुड प्रोडक्ट यूज़र को एक ही पेज पे मल्टीपल प्रोडक्ट्स दे रहा है, एक ही पेज पे उसी के मल्टीपल प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर रहा है। और अगर आप चाहो तो आप क्या कर सकते हो, मैं आपको और तरीके बता दूँ इसके। अगर आप ये चाहते हो कि भाई क्या किया जाए, पहले तो मैं इस प्रोडक्ट को हटा देता हूँ जो मैंने यहाँ पे ऐड टू कार्ट किया है। देख लेता हूँ कि ऐड टू कार्ट तो नहीं आ रहा, लिखा हुआ है यहाँ पे, ये आ रहा है। हम यहाँ से इनको रिमूव कर देते हैं क्योंकि हम कार्ट कर चुके थे ना, तो ये शो करेगा यहाँ पे। अब अगर आप चाहते हो कि भाई हम दोनों नहीं लेना चाहते, केवल हमें एक ही मिल जाए, तो आप उस इंडिविजुअल पे भी क्लिक करके एक पे ही जा सकते हो। यानी अगर आपको दोनों ही नहीं लेने तो आप केवल यहाँ से 8 GB की पेन ड्राइव का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। लेकिन देखो, अब यहाँ पे 2 तरह के माइंड सेट होते हैं। पहला माइंड सेट ये कहता है कि भाई यूज़र को चॉइस देनी चाहिए, बस हमें यूज़र की मर्ज़ी होनी चाहिए कि वो 8 GB की पेन ड्राइव लेना चाहे, 16 की लेना चाहे, दोनों लेना चाहें। तो कुछ शॉपकीपर्स का या ई कॉमर्स साइट के प्लेटफॉर्म का जो तरीका होता है वो क्या होता है, वो कहते हैं कि नहीं जी, ख़रीदनी है तो दोनों ख़रीदेंगे, एक नहीं ख़रीद सकते आप यहाँ से, या अलग से आप इस प्रोडक्ट को नहीं खरीद सकते, ख़रीदा जाएगा तो इसी जगह से ख़रीदा जाएगा। उस केस में क्या किया जाता है, उस केस में ये किया जाता है कि जो आपने प्रोडक्ट बनाया है, ज़रा आप अपने ऑल प्रोडक्ट्स पे जाओ, और अपने ऑल प्रोडक्ट्स में जाके आप अपने 8 GB और 16 GB वाले प्रोडक्ट को, जो उनकी विजिबिलिटी है, कौन सी है, विजिबिलिटी, जैसे यहाँ पे दे रखा है, तो आप इनकी यहाँ पे आप चाहे क्विक एडिट में चले जाओ, और क्विक एडिट में जाके देखो, यहाँ पे क्विक एडिट के अंदर यहीं पर ही आना चाहिए, विजिबिलिटी, कैटलॉग एंड सर्च, ये तो नहीं, शिपिंग क्लास ये तो नहीं, स्टेटस पब्लिश पेंडिंग, अरे ये भी नहीं भाई, तो मुझे उसमें एडिट में जाना पड़ेगा, मुझे इस प्रोडक्ट के एडिट सेक्शन में ही जाना पड़ेगा, और एडिट सेक्शन में जाकर 8 GB के, इसमें आ गया मैं, ऑल प्रोडक्ट, और ऑल प्रोडक्ट में 8 GB और 16 GB, इन 2 ऑप्शंस पे जाना है। एडिट पे जाइए, और एडिट पे जाने के बाद आपका अगला काम क्या होगा,
आपका अगला काम ये है कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कैटलॉग विजिबिलिटी, इसको क्या कर दीजिए, इसे हिडन कर दीजिए। अगर आपने इसे हिडन कर दिया तो हिडन करने का मतलब पता है क्या है, कि जो भी पर्सन इस प्रोडक्ट पे आएगा इंडिविजुअल या आपके प्रोडक्ट पेज पे जाएगा, उसे प्रोडक्ट पेज पे इंडिविजुअली नज़र नहीं आएगा। क्या उसे ये प्रोडक्ट इंडिविजुअली नज़र नहीं आएगा। तो मैं इस वाले पे आता हूँ, और यहाँ पर आकर भी मैं क्या करता हूँ, एडिट पे जाता हूँ और इसे भी यहाँ से क्या कर देता हूँ, हिडन कर देता हूँ। अब इसको अगर मैंने हिडन कर दिया और अपडेट पे क्लिक कर दिया, मैंने पहले वाले अपडेट पे क्लिक किया था, नहीं सर। सोलह वाले पे आते हैं, 8 वाले को तो करते हैं, 16 वाले पे आते हैं और 16 वाले पे आके देखते हैं इसमें क्या लिखा आ रहा है, हिडन, ओके, अपडेट। आप यहाँ पे हिडन कर लो या फिर आप यहाँ पे इसको प्राइवेट कर दो, मर्जी है। यहाँ लिखा है ना विजिबिलिटी पब्लिक, आप चाहो तो इसे प्राइवेट भी कर सकते हो। अब अगर आपका कोई यूज़र आपके पेज पर आता है, लेट सपोज यहाँ पे आया और यहाँ पे शॉप पेज पर आया, तो शॉप पेज पे देखते हैं कि क्या यहाँ पे पेन ड्राइव का ऑप्शन नज़र आ रहा है, 16 GB और 8 GB की पेन ड्राइव का ऑप्शन नज़र आ रहा है आप लोगों को? यस सर। कहाँ आ रहा है? Yes, sir. सर एचपी पेन ड्राइव लिखा आ रहा है बस। वो तो ग्रुप प्रोडक्ट है, HP पेन ड्राइव तो ग्रुप प्रोडक्ट है। अलग से 16 GB और 8 GB का ऑप्शन आ रहा है या नहीं आ रहा है यहाँ पे? नहीं आ रहा सर। अब यहाँ पर आते हैं व्यू प्रोडक्ट्स पे, और अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, क्या यहाँ पे लिंक ओपन हो रहा है? नो सर। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि आपने उनकी विजिबिलिटी को क्या कर रखा है, हिडन कर रखा है। तो हिडन करने से आप उन पेजेस को ओपन नहीं कर पाओगे। बस क्या होगा, सिर्फ यहाँ से उनका ऑर्डर दिया जा सकता है। तो ये एक कॉन्सेप्ट होता है किस चीज़ का, ग्रुप प्रोडक्ट का। किसका बच्चे?